पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लिए नारी शक्ति की भागीदारी को अनिवार्य बताया। उन्होंने 2029 चुनावों में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। पीएम ने सभी दलों से 16 से 18 अप्रैल के संसद सत्र में से एकजुट होकर पारित करने की अपील की है। नितिन नवीन ने कहा है कि केरल में भाजपा का वोट शेयर 2% से बढ़कर 20% हुआ है। तिरुवनंतपुरम मेयर चुनाव जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता एलडीएफ यूडीएफ राजनीति से विकल्प तलाश रही है। जेडीयू अध्यक्ष संजय झा ने असम में क्लीन स्वीप का भरोसा जताया और बिहार में विपक्ष के विरोध को बेसर बताया। उन्होंने 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद सत्र को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रबल समर्थक रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यों में सत्ता परिवर्तन से ही जनता के जीवन में वास्तविक सुधार आएगा। घोष ने बंगाल में पार्टी के व्यापक कार्यक्रमों के जरिए बदलाव का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को जन विरोधी बताते हुए उन्हें सत्ता से हटाने का आह्वान किया। उन्होंने भाजपा पर केरलम में पैसे बांटने और असम के मुख्यमंत्री को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम होने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने भ्रष्टाचार और मंदिर चोरी के मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने केरलम चुनाव में यूडीएफ की भारी बहुमत से जीत का भरोसा जताया। उन्होंने पिनराई विजयन सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि जनता पिछले 10 सालों के शासन से तंग आ चुकी है और बदलाव के लिए वोट देगी। ईडेन ने यह भी दावा किया है कि भाजपा राज्य में एक ही सीट नहीं जीत पाएगी। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे की माफी को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी नकारात्मक सोच उजागर हो चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे बयानों से खड़गे का कद गिर रहा है और कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। यादव के अनुसार जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पवन खेड़ा द्वारा असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए गए आरोपों को पासपोर्ट का खेल बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में ऐसे मुद्दों को उजागर करना जरूरी है और हेरफेर कर बनाए गए दस्तावेजों का सच जल्द सामने आएगा। नवीन ने जोर दिया कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने मतदान के दिन केरलम के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर क्षेत्र और अंतिम छोर तक पहुंचकर शानदार अभियान चलाया है। गोपी से विश्वास जताया कि चुनाव के बाद राज्य में बड़ा बदलाव दिखेगा और अब सभी को केवल नतीजों का इंतजार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तन्नी जोसेफ ने केरलम चुनाव में यूडीएफ के प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि जनता जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए तैयार है और यूडीएफ 100 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में लौटेगा। जोसेफ ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद हाईकमान की सलाह से होगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा है कि गांधी और पटेल की धरती ने ही देश को पीएम मोदी जैसा नेतृत्व दिया है। उन्होंने तंज कसा है कि हारने पर ईवीएम या जनता को दोष देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। नवीन ने सलाह दी है कि कांग्रेस अपनी हार की जिम्मेदारी लेना सीखे। केरलम के मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने एलडीएफ की भारी जीत का भरोसा जताते हुए रिकॉर्ड विकास कार्यों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि समय पर पेंशन महिलाओं के लिए नई योजना, बेहतर सड़कों और स्कूलों के कारण जनता सरकार के पक्ष में है। रियाज के अनुसार विकास की राजनीति से एलडीएफ फिर सत्ता संभालेगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को सांप्रदायिक, भड़काऊ और समाज में वैमनस्य फैलाने वाला बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जब भी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करती है, जनता भाजपा को जीत का माला पहनाती है। नवीन ने खड़गे को गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष भी करार दिया है। राजीव चंद्रशेखर ने चुनाव को अहम बताते हुए मतदाताओं से अधिक मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कारण ही अन्य दल विकास की बात कर रहे हैं और एनडीए का मजबूत प्रदर्शन राजनीतिक माहौल को बदल देगा। वी नारायण स्वामी ने कहा है कि पुडुचेरी की जनता इंडिया गठबंधन को सत्ता में देखना चाहती है। उन्होंने भरोसा जताया कि गठबंधन सरकार बनाएगा और लोगों से अपील संख्या में मतदान करने की अपील की है।
जेबी माथेर ने कहा है कि केरल में इस बार यूडीएफ की जीत तय है। उन्होंने एलडीएफ सरकार पर भ्रष्टाचार और विफलता के आरोप लगाते हुए दावा किया है यूडीएफ 100 से अधिक सीटें हासिल करेगी। भाजपा नेता एनवी सुभाष ने कांग्रेस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर झूठी वादी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बजट की कमी का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से भागती है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खंडवा नाला के पास दबंगई का मामला सामने आया। अपनी पैतृक संपत्ति देखने पहुंचे बाइक सवार 2 दबंगों युवक ने निशाना बनाया। रायबरेली जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत और केवाईसी को लेकर बड़ी समस्या सामने आ रही है। प्रशासन ने बिना केवाईसी वाले उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग कर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। थाना उत्तर प्रदेश शातिर टप्पेबाजी के बीच हुई है मुठभेड़। आरोपी घायल हो गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मिर्जापुर में पानी के संकट और जल जीवन मिशन की लापरवाही को लेकर सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अधिकारी को फोन पर फटकार लगाते हुए विधायक ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी। थाना छत्ता क्षेत्र में यमुना किनारे नाली से 1.5 से 2 वर्ष की बच्ची का शव मिला है। जांच में पारिवारिक विवाद सामने आया। पुलिस के अनुसार मां पर हत्या का आरोप, पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी है। थाना खैराखत के नई बाजार चौकियों में गैस पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूर दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार रजक ने घटना की पुष्टि की है। योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत बाराबंकी पुलिस ने भाली का पूर्वा में चौपाल लगाकर महिलाओं को जागरूक किया है। कोतवाली प्रभारी के अनुसार अब तक गांवों में ही 200 से अधिक समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा चुका है। उन्नाव के भगवंत नगर में 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर अब तक 400 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। एसडीएम ने किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान और केंद्रों पर पेट्रोल और बैठने की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसान ऑनलाइन पोर्टल पर या ऐप पर पंजीकरण कर अपनी फसल बेच सकते हैं। थाना इंद्रपुरम क्षेत्र की एक सोसाइटी में हुए सुसाइड मामले पर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मृतका लिफ्ट से अकेले ऊपर के तल पर जाती दिख रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद लड़की का अंतिम संस्कार अपनी मौजूदगी में करवा दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। बिजनौर के बैराज रोड पर सरकारी जमीन पर बनी बुरे शाह की मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग की जांच में अवैध पुष्टि होने के बाद पुलिस छावनी के बीच बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। मैनपुरी के कुसमरा में अवैध संबंधों के चलते बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों को गुमराह करने वाले आरोपी बहन का सच मासूम बच्ची की गवाही से खुला। पुलिस ने शव झाड़ियों से बरामद किया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात किशनी थाना क्षेत्र की है। रायबरेली के अर्चनपुर थाने से पुलिस को चकमा देकर 2 शातिर चोर फरार हो गए। चोरी के आरोप में पकड़े गए इन युवकों को बिना केस दर्ज थाने में बैठाया गया था। पूछताछ में कई चोरियों की बात कबूलने के बावजूद पुलिस की ढिलाई से दोनों भाग निकले। अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने दूध कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जटेडी गैंग के नाम पर अपने ही जीजा को फोन कर फिरौती की मांग की। टीवी 100 न्यूज की खबर के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल और कार बरामद कर लिया है। सेंट्रल मार्केट में राहुल मलिक और किशोर वाधवा के बीच मारपीट हुई है, जिसमें राहुल ने किशोर को थप्पड़ जड़ दिया है। वाधवा पर सीलिंग टीम बुलाने और आवास विकास विभाग से मिलीभगत का शक था। घटना के बाद नौचंदी पुलिस ने राहुल और उनके पिता पर केस दर्ज कर लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पोंडा उपचुनाव की अधिसूचना रद्द करने पर सीएम प्रमोद सावंत ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के अगले नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है।
आईएमडी ने पुरी और खुर्द जिलों के लिए गंभीर आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा है कि 10 से 20 अप्रैल तक आरक्षण बिल पर जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी का विशेष आभार जताया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल की वित्तीय स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद होने से संकट बढ़ा है और सरकार इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री मौसिना किदवई का निधन हो गया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जबलपुर में कृषि नवाचार कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषि के क्षेत्र में निरंतर कार्य जारी है। लगातार 20 घंटों से हो रही बर्फबारी ने केदारनाथ में यात्रा तैयारियों को रफ्तार रोक दी है। मंदिर परिसर में कई फीट बर्फ जमा होने से रास्ता फिर बाधित हो गया है। पीकेटीसी चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि चारधाम सनातन धर्म के आधार पर स्तंभ है। उन्होंने सुलभ और सुरक्षित दर्शन के साथ धार्मिक स्थलों के संरक्षण का संकल्प लिया। केरल के कन्नूर जिले के पयानूर स्थित पुलिस डंपिंग यार्ड में अचानक भीषण आग लग गई। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के संघर्ष विराम के बाद इंग्लैंड के RAF फेयर फोर्ड एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य विमान देखे गए। उद्यमी रेणुका डांग ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि 2029 से लागू होने वाला ये कानून महिला सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि उनकी पार्टी ईमानदारी से काम करेगी। उन्होंने दैनिक 8 से 12 घंटे कार्यालय का समर्पित करने और जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने का वादा किया है। पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू ने भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के साथ अपनी नई बारिश शुरू की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें पंजाब से उम्मीदवार चुना गया है। भाजपा प्रत्याशी एसटी प्रेम कुमार ने रासीपुरम नगर क्षेत्र में सघन चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने वीनगर, पेरियासामी, कड़ाई और पट्टनम सलाई में जनता से पार्टी के पक्ष में वोट मांगे हैं। लगातार बारिश के चलते शेर बीबी और चंबलवास के बीच NH44 पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। यातायात ठप होने से 300 वाहन फंसे हैं। पुलिस ने यात्रियों से सलाह लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। मंत्री नितेश राणे ने बारामती उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारने को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय अजीत पवार का अपमान है, जिसे जनता नहीं भूलेगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की प्रगति और बाधाओं पर चर्चा की। उन्होंने गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए लंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री बाच में रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण तोहफा है। भाजपा नेता तमिलिसियाई सौंदरराजन ने माइलापुर विधानसभा सीट से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। उन्होंने प्रसिद्ध कपालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनसंपर्क शुरू किया। भारत में ईरान के उप प्रतिनिधि मोहम्मद हुसैन JI ने अमेरिकी धमकियों का जवाब देते हुए कहा है कि उनकी सभ्यता को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा CC ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव खारिज करने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। सिंघवी ने कहा है कि महाभियोग प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के निर्णय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अनुकूलित मौसम और ओलावृष्टि से सेब और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानों से समय पर फसल बीमा करवाने की अपील की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता न बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि आयोग भाजपा के दबाव में है और कानून में हुई धांधली पर कार्रवाई नहीं।
सेक्टर 126 में परीक्षा के बाद पिकनिक मनाने गए छात्र नदी में डूबे हैं। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान में उनको बचाया, जबकि एक युवक की जान चली गई। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी में युवाओं का स्वागत करते हुए मौजूदा हालात को दम घोटू बताया। साथ ही ईरान अमेरिका युद्ध विराम को एक बड़ी कूटनीतिक जीत कराई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहली शांति की रही है, ये युद्ध स्थायी रूप से रुकना चाहिए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया और भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खोरधा में 36 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 44,811 करोड़ के इस निवेश से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तिरुवल्लुवलाई में जनसभा कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रुद्रपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि नए नेताओं के शामिल होने से भाजपा सरकार में हड़कंप। चंपावत में 18 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन थाम दिया। यहाँ ये बारिश आग और पेयजल संकट के लिए राहत है, वहीं गेहूं की फसल नष्ट कर रही है। गंगोत्री विधायक और एटीएम ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। बीआरओ को सड़क मरम्मत, मलबा हटाने और सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में 10 अप्रैल से जनगणना के साथ स्वगणना शुरू होगी। लोग खुद ऑनलाइन डेटा भर सकेंगे। हिमच्छादित इलाकों में जनगणना सितंबर में की जाएगी। उत्तराखंड में 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण शुरू होगा। इस बार जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी और नागरिक पोर्टल के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। गढ़ियाल में आयोजित तहसील दिवस में डीएम ने 95 जन समस्याओं की सुनवाई की। पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए मौके पर निस्तारित किया। एनडीएमए ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रूट मॉनिटरिंग और सुचेत ऐप पर जोर दिया। आपदा से निपटने के लिए एआई और आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी। केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए एली शटल सेवा अब हाईटेक होगी। सीसीटीवी, वेदर सिस्टम और वीएचएफ सेटअप से यात्रा की हर पल निगरानी की जाएगी। विकासनगर में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को हरियाणा नंबर की कार ने टक्कर मार दी। एसएसपी ने अस्पताल पहुंचकर हाल जाना। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कैंट पुलिस ने बिहार के 10 रप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने बुजुर्ग महिला से 7 लाख ठगे थे। पुलिस ने 1.7 लाख और लग्जरी कार बरामद की है। नोएडा प्रशासन ने स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई है। अब 5 साल तक ड्रेस नहीं बदलेगी। किताबें स्कूल में नहीं बिकेंगे और फीस बढ़ाने पर भारी जुर्माना लगेगा। कानपुर पुलिस ने रऊना गांव में ड्रोन की मदद से घेराबंदी कर साइबर ठगी के 19 आरोपियों को पकड़ा है। पूरा गांव सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करता है। जलालाबाद में राजस्व टीम द्वारा मकान तोड़ने की कार्रवाई के दौरान पिता और बेटों ने पेड़ पर फांसी लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने सूझबूझ से बचा लिया। जालौन के रूदपुरा गांव में लापता युवक का शव पशुबाड़े में दफन मिला। शतविशेष शव मिलने के बाद परिजनों में बवाल किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा। चंदौली में पंडित कमलपति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में विलय करने के विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। पार्टी ने नाम मिटाने का आरोप लगाया। जालौन के कोटौंद में स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों से परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव किया। रिचार्ज के बावजूद बिजली न मिलने पर आक्रोशित लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रेटर नोएडा के बिसरंग पुलिस ने विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया के ताजा हालातों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें क्षेत्र में बढ़ते तनाव और भारत के रणनीतिक हितों पर चर्चा हुई। बैठक में सुरक्षा चुनौतियों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी प्राथमिकता दी गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में खलीलुर रहमान से द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और क्षेत्रीय वैश्विक विकास पर विचार साझा किया।
कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहसिना किदवई के निधन पर सलमान खुर्शीद ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि किदवई का कद और पार्टी के प्रति उनकी सेवाएं अतुलनीय थी। खुर्शीद के अनुसार उनके जाने से एक युग का अंत हो गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने केवल 7 मिनट में उन्हें दफा हो जाने को कहा है। डेरेक ने आयोग को बैठक का वीडियो जारी करने की चुनौती देते हुए इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की गलतियों से भारत विश्व गुरु बनने का मौका चूक गया है। उन्होंने तंज कसा कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति मजबूत कर रहा है जबकि भारत कमजोर हुआ है। अखिलेश ने कहा है कि युद्ध न रुक पाना भारत की बड़ी कूटनीतिक विफलता है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि वोटर लिस्ट से केवल फर्जी और घुसपैठियों के नाम कटे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2002 के बाद आए लोगों को सीए के तहत नागरिकता और वोटिंग अधिकार मिलेगा। सुवेंदु ने कहा है कि पीएम मोदी है, चिंता की कोई बात नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि चुनाव में बाधा डालने की राह उन्होंने ही दिखाई है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है तो दीदी सुप्रीम कोर्ट जाए या आंदोलन करे, कांग्रेस साथ देने को तैयार है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा है कि बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि मंडियों में फसल के एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित है और सरसों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। यूपी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरोपियों पर कार्रवाई समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए हमेशा गुंडे माफियाओं का समर्थन करती है। सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम का स्वागत करते हुए इसे बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमले से धमकियों से पूरी दुनिया में खौफ का माहौल था। सीजफायर के ऐलान से दुनिया में तबाही के बीच इत्मीनान की सांस ली है। कर्नाटक के वीर बहादुर धामी ने मुद्रा योजना के तहत 1.95 लाख का लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। आज वो न केवल सफल उद्यमी है बल्कि 8 से 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने योजना को स्वरोजगार के लिए बेहद मददगार बताया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने युद्ध विराम का स्वागत करते हुए दुनिया के लिए राहत बताया। उन्होंने अमेरिका इस्राइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ और मासूमों पर अत्याचार करार दिया। मौलाना ने जंग के स्थायी अंत की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने युद्ध विराम का स्वागत करते हुए कहा है कि जंग कभी समाधान नहीं सिर्फ विनाश लाती है। उन्होंने स्थायी शांति की उम्मीद जताते हुए कहा है कि भारत हमेशा से युद्ध रोकने और संवाद के पक्ष में रहा है। संजय निरूपम ने पवन खेड़ा के आरोपों को फर्जी बताया। उन्होंने कहा है कि अगर असम सीएम की पत्नी के दस्तावेजों में सच्चाई है तो कांग्रेस जांच से क्यों भाग रही है।